नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है हिंदी एकांकी के विकास क्रम के प्रमुख कालखंड माने जाने वाले भारतेंदु एवं द्विवेदी युग। जिस प्रकार भारतेंदु हिंदी में अनेकांकी नाटकों के लिखने वालों में प्रथम नाटककार माने जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हिंदी में सबसे पहला एकांकी भी उन्होंने ही लिखा। यद्यपि इस संबंध में विद्वानों में मतभेद अवश्य है, फिर भी भारतेंदु प्रणीत प्रेम योगिनी, जिसका प्रकाशन 1875 ईस्वी माना जाता है, से हिंदी एकांकी का प्रारंभ माना जा सकता है। आलोच्य युग में विषयगत दृष्टिकोण को सामने रखकर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रवृत्तियां उभरी। वस्तुतः समाज में प्रचलित प्राचीन परंपराओं, कुप्रथाओं एवं स्वस्थ सामाजिक विकास में बाधक रीति रिवाजों को दूर करने का प्रयास उन सामाजिक समस्या प्रधान रचनाओं के माध्यम से किया गया। इन एकांकीकारों ने जहां सामाजिक कुरीतियों पर हास्य एवं व्यंग्यपूर्ण प्रहार किए, वहीं सामाजिक नव निर्माण के लिए भी समाज को प्रेरित एवं जागृत किया। अस्तु इन रचनाकारों के पात्र भारतीय जनजीवन के जीवित एवं सजीव पात्र हैं, जिनके संवादों द्वारा भारतीय भद्र, वहीं सामाजिक नवनिर्माण के लिए भी इन्होंने एक जंग जागरण किया। वस्तुतः इन रचना के पात्र भारतीय जनजीवन के जीवित एवं सजीव पात्र हैं, जिनके संवादों द्वारा भारतीय भद्र जीवन में प्रविष्ट पाखंड एवं व्यभिचार का भंडाफोड़ किया गया। इस दृष्टि से भारतेंदु रचित भारत दुर्दशा, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित कलि कौतुक रूपक, श्री शरण रचित बाल विवाह, किशोरी लाल गोस्वामी रचित चौपट चपेट, राधा कृष्ण गोस्वामी रचित भारत में यवन लोक, बूढ़े मुंह मुहासे आदि महत्वपूर्ण रचनाएं, जिनमें सामाजिक पाखंड, सामाजिक रूढ़ियों एवं कुरीतियों पर तीखे प्रहार किए गए हैं। देवकी नंदन द्वारा रचित कलयुगी जनेऊ, कलयुग विवाह, राधा कृष्णन दास द्वारा रचित दुखनी बाला, काशीनाथ खत्री द्वारा रचित बाल विधवा इत्यादि रचनाएं भारतीय नारी के त्रस्त विवाहित जीवन का यथार्थपूर्ण चित्रण उकेरने में सक्षम है। सामाजिक भ्रष्टाचार का चित्रण कार्तिक प्रसाद खत्री द्वारा रचित रेल का विकट खेल में मिलता है, जिसमें रेलवे विभाग में रिश्वत वालों का भंडाफोड़ किया गया है। समाज सुधार की परंपरा के पोषक इन एकांकीकारों ने प्रयास के फलस्वरूप भारतीय समाज का यथार्थ चित्रण समाज के समक्ष उपस्थित किया तथा इन्हीं के द्वारा जन सामान्य को नवीन एवं प्रगतिशील विचारों को ग्रहण करने की प्रेरणा भी मिली। इन्हीं के प्रयासों का परिणाम था कि भारतीय जन समाज में प्रचलित रूढ़ियों एवं परंपराओं के प्रति घृणा भाव से उभर उठी तथा उनके उन्मूलन के लिए कृत संकल्प हो गई। इस प्रकार भारतीय युग नव चेतना और जागृति का युग माना जा सकता है। देशभक्ति और राष्ट्रीयता का उन्मेष होने से इस काल के एकांकीकारों ने जन जागृति के विचारों को मुखरित करने वाले नाटक लिखे, जिनमें भारत की तत्कालीन दुर्दशा, पराधीनता पर क्षोभ, अतीत की स्मृति, राष्ट्र में गौरव की भावना का जागरण, राष्ट्रहित, आशा निराशा का द्वंद्व, उज्जवल भविष्य इत्यादि का चित्रण देखने को मिलता है। इस युग में सामाजिक जनजागरण के साथ साथ राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का भी एक प्रयास किया गया है। इस संबंध में भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा एवं भारत जननी, राधा कृष्ण गोस्वामी कृत भारत माता और अमर सिंह राठौर राधा कृष्ण दास कृत महारानी पद्मावती
रामकृष्ण वर्मा कृत पद्मावती, धीर नारी इत्यादि उल्लेखनीय है। भारतेंदुकालीन एकांकियों की धार्मिक पौराणिक धाराओं के अंतर्गत वे एकांकी आते हैं जिनमें धार्मिक कथानकों के आधार पर भारतीय संस्कृति का आदर्श रूप प्रस्तुत किया गया है। इस क्षेत्र में भारतेंदु के सत्य हरिश्चंद्र और धनंजय, लाला श्रीनिवास दास का प्रींद चरित्र, बद्रीनारायण प्रेम घन का प्रयागराज गमन, राधा चरण गोस्वामी का श्रीदामा और सती चंद्रपली, बालकृष्ण भट्ट का दमयंती स्वयंवर, जैनेन्द्र किशोर का सोमावती अथवा धर्मवती, कार्तिक प्रसाद का उषाहरण, गंगोत्री, द्रौपदी चीरहरण और निस्सहाय हिंदू, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या का प्रींद, खड़ग बहादुर मल का हर तालिका इत्यादि में धार्मिक कथाओं पर आधारित पौराणिक एकांकियों के माध्यम से सांस्कृतिक आदर्श प्रस्तुत करने का एक सफल प्रयास किया गया है। इतना ही नहीं, इस युग में हास्य व्यंग प्रधान एकांकी सर्वाधिक लिखे गए, जो प्रहसन की श्रेणी में आते हैं। ये प्रहसन धार्मिक सामाजिक दोनों प्रकार के विषयों को अपने में समेटे हुए हैं। इन प्रहसनों पर पारसी रंगमंच का सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, इसलिए उच्च कोटि का हास्य एवं व्यंग इनमें नहीं मिलता। फिर भी सामाजिक क्षेत्र में बाल विवाह, अनमेल विवाह, वेश्यागमन, मद्यपान, विलासप्रियता इत्यादि पर व्यंग किया गया है, और धार्मिक क्षेत्र में धार्मिक संकीर्णता और उसकी आड़ में किया गया पाखंड, पंडागिरी, कर्मकांड, ज्योतिषियों की धोखेबाजी इत्यादि पर आक्षेप लगाए गए हैं। इस प्रकार के एकांकियों में कमलाचरण मिश्र का अद्भुत नाटक, श्री जगन्नाथ का वर्ण व्यवस्था, माधव प्रसाद का बैसाख नंदन, घनश्याम दास का वृद्धावस्था विवाह, दुर्गा प्रसाद मिश्र का प्रभात मिलन, अंबिका दत्त व्यास का गौ संकट और मन की उमंग, देवकी नंदन त्रिपाठी का जय नरसिंह की सैकड़ों में दस, कलयुगी जनेऊ, कलयुगी विवाह, एक एक के तीन तीन, बैल 6 टके का वैश्याविलास इत्यादि, बालकृष्ण का शिक्षादान, खगग बहादुर मल का भारत आरत इत्यादि उल्लेखनीय है। उपर्युक्त रचनाओं में से कुछ का उल्लेख नाटक के अंतर्गत भी किया जाता है। वास्तव में ये एक अंक के नाटक ही हैं। एकांकी की परंपरा में आते हुए भी इन्हें कुछ दृष्टियों से महत्वपूर्ण मानते हुए हम एकांकी नहीं कह सकते। इनमें एकांकी के कुछ तत्व अवश्य देखने को मिल सकते हैं। अतः कुछ मिलाकर विचार किया जाए तो ज्ञात होता है कि उस काल का एकांकी साहित्य को प्रेरित करने वाली कई नाट्य शैलियां थीं। संस्कृत की नाट्य परंपरा, अंग्रेजी, बंगला, पारसी रंगमंच और लोक नाटक। इस युग में सभी एकांकीकारों ने इन्हें आत्मसात किया और इस प्रकार इस युग में परंपरा का प्रभाव की प्रधानता रही। नए नए प्रयोग किए गए, इसलिए कला की सूक्ष्म दृष्टि इस काल के एकांकीकारों में भले न हो, पर वे आधुनिक एकांकियों के पूर्वगामी अवश्य माने जा सकते हैं। धन्यवाद।